हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इंडियाज बिगेस्ट वोकैब शो, जिसमें हम 10 मिनट के अंदर चर्चा करते हैं 100+ वर्ड्स पे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज का हमारा पहला वर्ड है साइकिल्स। साइकिल्स का मतलब होता है हथकड़ी। अ पर्टिकुलर स्टेट दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम सेइंग और डूइंग व्हाट यू वांट। ऐसा कुछ जो हमें हमारा मनचाही कार्य को करने में रोकता है। हम जो पूरे कार्य करते हैं उससे हमें रोकता है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फेटर्स, आयरन्स, हैंडकप्स, चेन्स। ठीक है। अब एंटोनिम की बात करते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं? रियलाइजेज, असिस्ट, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम। फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता। हथकड़ी का मतलब हो गया हम बन जाए ना, और फ्रीडम का मतलब हो गया स्वतंत्रता। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैड साइकिल्स फास्टेंड टाइटली अराउंड माई नेक। क्या हुआ? मेरे गले के चारों ओर क्या हुआ था? फास्टेंड मतलब बहुत तेज़ी के साथ, हथकड़ी को बहुत तेज़ी के साथ बांध दिया गया था हमारे गले के चारों ओर, तो हो गया हथकड़ी। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड मीनिंग है हमारी सिमरिंग। सिमरिंग का मतलब होता है सिहर। टू कुक समथिंग बाई कीपिंग इट ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मतलब किसी चीज़ को इतना पकाना कि वो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर पहुंच जाए। ठीक है भाई। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? बॉइलिंग, स्टीविंग, बर्निंग, कुकिंग। और क्या हो जाएगा? अब एंटोनिम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? स्टैटिक, काम। काम मतलब होता है शांत। कोल्ड, कूल। कूल हो जाना मतलब शांत हो जाना। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इन अ सॉसन ऑफ सॉल्टेड सिमरिंग वाटर ऐड द विनेगर। मतलब एक जो सॉल्टेड वाटर है, सॉल्टेड सिमरिंग वाटर है, वो क्या है? बहुत बॉइलिंग पॉइंट पे, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, तो उसमें क्या कहा गया है कि विनेगर को ऐड कर दो। ठीक है। तो इससे समझ पाए होंगे। अच्छा, सिनोनिम एक बार फिर से देख लीजिएगा। बॉइलिंग मतलब गर्म करना। स्टेविंग, स्टेविंग मतलब होता है भी गर्म करना। बर्निंग मतलब जलाना या बर्न करना या गर्म करना जिसको बोलते हैं। कुकिंग, कुकिंग मतलब पकाना। पकाना मतलब हो गया वही चीज़, गर्म करना। ठीक है। तो सिमरिंग, सिमरिंग सिमरिंग कब यूज़ करते हैं? जब किसी चीज़ को उबाल रहे हो, गर्म कर रहे हो बॉइलिंग पॉइंट तक। ठीक है। नेक्स्ट आज की हमारी थर्ड मीनिंग है आउटपोरिंग। आउटपोरिंग मतलब होता है उड़ेलना, फेंक देना, बहा देना, गिरा देना। ठीक है। तो इसको समझते हैं समथिंग दैट स्ट्रीम्स आउट रिपीटली। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो तुरंत सी बह जाए, अचानक से बहने लगे। ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? फ्लड हो जाएगा, आउटफ्लो हो सकता है, गस हो सकता है और डिस्चार्ज हो सकता है। एंटोनिम की बात करें तो ड्रेबल, फ्लक्स, इनफ्लो और स्मॉल प्रोपोर्शन मतलब सूक्ष्म अनुपात जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ही फील्स अनकम्फर्टेबल विद द आउटपोरिंग ऑफ इमोशन ऑन द कैंपस। क्या हुआ? वो जो अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था कहाँ पे, जो वहाँ का इमोशंस था, कैंपस का इमोशन था, वो बहुत अधिक निकल रहा था, बहुत उमड़ रहा था, जिसको उड़ेला जा रहा था उसके प्रॉब्लम्स को, जो क्या क्या कर रहा था उसके लिए अनकम्फर्टेबल फील करवाता। ठीक है। तो आउटपोरिंग का मतलब होता है उड़ेलना। ऐसे समझ सकते हो, कुछ फेंक देना, बहा देना, गिरा देना, ये सब चीज़ें क्या आती हैं? आउटपोरिंग में आती हैं। ठीक है। आगे समझे। नेक्स्ट फोर्थ मीनिंग है हमारी आउटस्ट्रिप। आउटस्ट्रिप का मतलब होता है मात्रा से अधिक या फिर आवश्यकता से अधिक। टू बिकम लार्जर फ्रॉम समथिंग और समवन। किसी चीज़ का, किसी इंसान का या किसी वस्तु का क्या होगा? आवश्यकता से अधिक बड़ा हो जाना। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एक्सेल्ड, आउट डिस्टेंस, आउटडिड, आउटशॉन। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? चेज, कम अक्रॉस, कम आफ्टर, कम बिहाइंड। एग्जाम्पल से अगर समझें तो क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल क्या है? दे हैव आउटस्ट्रिप्ड मनी इन देयर पॉकेट। क्या है? किसी इंसान के जेब में क्या है? बहुत सारे पैसे हैं, जितने पैसे हैं जो ज़रूरत से अधिक है ना। आप लोगों को भी जब थोड़ा कम पैसों की ज़रूरत होती है, फिर भी आप लोग ज़्यादा पैसे लेके निकलते हैं, करते हैं ना ऐसा। चलिए ठीक है। तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? आउटस्ट्रिप्ड। मतलब आउट मतलब हो गया बाहर, स्ट्रिप मतलब हो गया जो रखा है, तो आवश्यकता से बाहर हो जाए, आवश्यकता से अधिक हो, मात्रा जितनी हमें चाहिए किसी चीज़ की उससे अधिक हो। जैसे हमें 2 रोटियां खानी हो, हम ढेर सारी रोटियां लेके बैठ जाएं, या फिर 2 समोसे खाने हो, ढेर सारे समोसे लेके बैठ जाएं, है ना। तो ऐसी जगह पे हम क्या बोलेंगे? आउटस्ट्रिप्ड का यूज़ करेंगे। सिनोनिम भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे। सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? एक्सेल्ड, आउट डिस्टेंस, आउटडिड, आउटशोन। आउटशोन मतलब जितना हो उससे अधिक दिखा देना, बहुत अधिक दिखाना। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ मीनिंग क्या है?
एस्केशन, एस्केशन मतलब होता है आरोहण, टू एक्ट ऑफ मूविंग अप और रीचिंग अ हाई पोजीशन, ऐसा कोई कार्य जिससे आप जो आपको ऊपरी पोजीशन पे पहुंचा दे, आपका प्रमोशन हो जाए, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एस्केंट राइजिंग मतलब उगना या बढ़ना, राइज एक्सेंडिंग हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन, फॉल, डिक्लेंसन, डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है गिरना, फॉल का मतलब भी गिरना होता है, डिक्लेशन मतलब भी गिरना होता है। एग्जाम्पल से अगर समझें तो क्या हो जाएगा, ही एस्केंडियन टू द प्रेसिडेंसी, मतलब क्या हुआ, एस्केंसन टू द प्रेसिडेंसी। यहाँ पे जो एस्केंडियन लिखा हुआ बेटा इसको क्या कर दीजिएगा, एक्सकेंसन कर लीजिएगा, तो करेक्ट कर लीजिएगा, ही एस्केंसन टू द प्रेसिडेंसी। क्या हुआ, वो प्रेसिडेंसी के लिए क्या हुआ, आरोहित हो गया, मतलब उसको क्या हुआ, प्रेसिडेंसी में प्रमोशन मिल गया, वहाँ तक के लिए प्रमोशन मिल गया। तो इसका मतलब होता है, एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रमोशन, प्रमोशन मतलब हो गया आरोहण, किसी को जो है किसी अच्छी पोजीशन तक पहुंचा देना, अपर लेवल तक, वो जिस लेवल पे है, जिस पोजीशन पे है उससे अधिक ऊपर हमें पहुंचा देना। तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एस्केंशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। टू द एक्ट ऑफ मूविंग अप और रीचिंग अ हाई पोजीशन, किसी हाई पोजीशन पर पहुंचने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग क्या है, फ्लैक्चुएट, ऐसे कभी वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग ना, फ्लैक्चुएट होना तो अस्थिर होता है, ठीक है। तो टू चेंज फ्रिक्वेंटली इन साइज, अमाउंट एंड क्वालिटी, किसी चीज़ में साइज में, अमाउंट में, क्वालिटी में अचानक से जो चेंज होता है उसको बोलते हैं फ्लैक्चुएट। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, वेरिएबल, चेंजेबल, अनस्टेबल और इनकॉन्स्टेंट, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, सर्टेन, कांस्टेंट, इक्वेबल, इवन स्टेवंस, मतलब क्या होता है जो फिक्स हो, कांस्टेंट मतलब फिक्स होना, सर्टेन में मतलब फिक्स ही होना होता है, इक्वेबल भी फिक्स होना होता है। ज्ञापन समझते हैं, ज्ञाना इकोनॉमी हैज शोन फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ फ्रॉम 1992 से 2002 तक क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रही थी। 7 नंबर पे क्या है, स्पर्ड, स्पर्ड का मतलब होता है प्रेरित करना, टू इनकरेज वन बॉडी टू डू समथिंग, किसी को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करना। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, इनकरेज, अर्ग्यूड, हेस्टेंड, इंस्टिगेटेड। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एजिटेटेड, ब्लॉक, ब्लंट, बोर। एग्जाम्पल से अगर समझने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, यू स्पर्ड माई इंटरेस्ट इन साइंस, जैसे आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट पसंद हो तो कोई आपको क्या करे, इंटरेस्ट को किसी ने आपकी साइंस की ओर मोड़ दिया, साइंस को बहुत अच्छा से पढ़ाया तो क्या हुआ, साइंस की ओर मुड़ गया, तो वो क्या होगा, उसको उसने आपको क्या किया, साइंस पढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया, आपको साइंस अच्छा लगने लगा। नेक्स्ट एज मीनिंग क्या है हमारी, ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेंट मतलब होता है अधिभोक्ता, अ पर्सन हु लिव और वर्क फॉर अ पर्टिकुलर हाउस, रूम, बिल्डिंग etc, ऐसा कोई पर्सन जो किसी पर्टिकुलर हाउस, रूम या बिल्डिंग के लिए कार्य करता है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, रेजिडेंट, इनहेबिटेंट, ऑक्यूपायर, टैलेंट। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, वैगबॉन्ड, विजिटर, लैंडलॉर्ड, फॉरेनर। एग्जाम्पल समझने हैं, आई एम ओनली अदर ऑक्यूपेंट ऑन हिज फ्लोर, मतलब उसके फ्लोर पे मैं एक अकेला अदर ऑक्यूपेंट हूँ, मतलब कहीं अलग का जो है इंसान हूँ, मतलब उस कार में मैं लीन नहीं हूँ, उसका वो कार मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अलग का इसीलिए अदर ऑक्यूपेंट लगाया गया, ठीक है। तो क्या होता है, अधिभोक्ता। नेक्स्ट 9 नंबर क्या है, रिजोल्यूटली, रिजोल्यूटली मतलब होता है शक्ति, टीचर शक्ति से पिटाई करती है ना आपकी जब आप शरारत करते हो, तो इन अ वे दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, डिसीविजली, फर्मली, डिटरमाइंडली एंड स्ट्रांगली। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, कवर्डली, हाफ हार्टली, ब्लाइंडली एंड एक्सक्वेंसेंटली। एग्जाम्पल समझते हैं, आई देयरफॉर वोटेड रिजोल्यूटली इन फेवर ऑफ हिज सोशल प्रोजेक्ट, मतलब मैंने क्या किया, उसके सोशल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही सख्ती के साथ उसका फेवर किया, मतलब मुझे किसी ने रोका फिर भी मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसका समर्थन किया। 10th मीनिंग है हमारी कोमेमोरेट, कोमेमोरेट मतलब क्या होता है, उपलक्ष्य, टू रिमाइंड पीपल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, किसी को किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट की क्या हो, याद दिलाना। सिनोनिम क्या हो जाएगा, सेलिब्रेटिंग, मेमोरलाइज, मेमोरियल, और क्या हो जाएगा, रिमेंबर। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, पॉकिंग फन, बी ऑब्लिवियस टू, ब्रश असाइड, इंस्टिगेटेड। एग्जाम्पल समझते हैं, वी मस्ट कोमेमोरेट द इंडियाज विनिंग, तो हमें क्या है, भारत के विनिंग को कोमेमोरेट करना चाहिए, भारत के विनिंग को मनाना चाहिए, उपलक्ष्य में मनाना। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।